दोस्तों, न्यूज़ देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट हमेशा मिलता रहे। आइए देखते हैं मुंबई मलाड से हमारे सहयोगी अशोक गुर्जर की एक खास रिपोर्ट। मजबूर सारी जनता यह देख कर खड़ी है, देश का दुर्भाग्य है उसे रह रह के चल रही है। आदमी तरस रहा है दो पल की ज़िंदगी को, कोई मौत का पुजारी हम सबको छल रही है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में जिस तरह से कोविड-19 के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं और लोग इस महामारी के चलते मौत के मुंह में समा रहे हैं, दिल्ली और मुंबई की हालात तो बद से बदतर होती जा रही है। शासन प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि अब क्वारंटाइन सेंटर में भी रह रहे लोगों के खाने में कीटाणु पाए जा रहे हैं। यह मामला है मलाडपुर पुरार विलेज के संस्कार कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर का, जहां पर लोगों के खाने में 3 दिन तक लगातार कीटाणु पाए गए। जब वहां के लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, तब जाकर यह मामला उजागर हुआ। मेरा नाम नरेश कांतिलाल जोशी। मेरा नाम संतोष प्रेम। सर, यहाँ आप क्वारंटाइन है क्या संस्कार कॉलेज में? हाँ जी हाँ, मैं क्वारंटाइन हूँ। मेरे साथ मेरी फैमिली और मेरे पड़ोस वाले भी हैं। अच्छा, यहाँ भोजन की क्या व्यवस्था थी? भोजन का ऐसा है कि कल रात को हम लोग को जो खाना दिया गया था वो खाना सूखा था, टेस्टलेस था। और उसके पहले जो हमारे से पहले जो आए थे यहाँ पे क्वारंटाइन वाले, तो उन्होंने हमको वीडियो बताया जिस खाने में उसके अंदर जो चावल के अंदर जो कीटाणु आते हैं, जिसको बोलते हैं, वो चीज़ उसके अंदर थी। खाने के अंदर बाल भी आए थे, वो सब प्रॉब्लम आया था। हम लोग ने आवाज़ उठाई तो बोले यहाँ पे ऐसा कभी से चल रहा था। और हमारे पहले जो थे उन लोग ने बाथरूम के बारे में भी बोला कि बाथरूम भी सही से साफ़ सुथरा नहीं था करके ऐसा। और ये तो आवाज़ उठाने के बाद थोड़ा अभी साफ़ सुथरा सही है करके ऐसा, और अभी खाना भी थोड़ा सही मिल रहा है। हमारे रिलेशन वाले क्वारंटाइन किया है। तो आपके पड़ोस में कोई पॉजिटिव आया है क्या? हाँ। तो यहाँ पर भोजन की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से? भोजन की सब कल ही किया, हमको क्लियर तो है नहीं, लेकिन देखिए अभी हम तो बाहर से लाके खाना दिए। क्यों बाहर से? भाई अब यहाँ पे क्या मिलेगा, भगवान भरोसे आदमी अपना रहेगा, सेफ रहेगा, अपनी सुरक्षित रहेगा, वो हिसाब से घर का चीज चला रहा है अपना। और कुछ जो अंदर क्वारंटाइन है उसको फ़ोन पर कुछ पता चला कि खाना कैसे दिया जा रहा है? उन्होंने कुछ बताया आपको? उनसे तो अभी कुछ नहीं बोले। खाना मिला था कल शाम में, उसके बाद चाय वगैरह कुछ मिला था, फिर अभी ला के हम लोग निकले। नेगेटिव है इधर, तो भी हमको इधर लाया गया है कि सेफ बहुत ज़्यादा हो गया। मगर इधर हमको इधर आके सब खाली बिस्तर ही दिया है, ना गर्म पानी की व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है। जो अन्न खाने को मिल रहा है वो भी उसमें कीड़ा आ रहे, तो हम कैसे जिएंगे? इसके अलावा हम क्या क्या करेगा हम? और ये लॉकडाउन में किसी का परिस्थिति नहीं है कि कोई अपने को खाना भिजवा सके। दूसरा नंबर में हम इधर आए, खाना मिले, लेकिन ये खाना हमारे लायक नहीं है। हम खाते भी थे 2 दिन तक, लेकिन हमको जान में आया तो अभी हम वो खाना लेने हुए भी डरते हैं। तो अभी हम क्या करें, आप बोलो। वहाँ पर बोलते हैं खाना अच्छे नहीं है, बाल है खाने में और खाने अच्छे नहीं मिलते हैं, इसके लिए आए वहाँ पे खाना देने के लिए। तो संस्कार में किसको खाना देने आए आप? बच्चे लोग को देने आए, फैमिली को। क्यों? क्योंकि खाना अच्छा नहीं वहाँ पे बोलते हैं। क्या आपके बच्चों को क्या किया, क्यों रखा है यहाँ संस्कार में? क्वारंटाइन के लिए रखे। कब से रखे? कल से। और क्या तकलीफ है वहाँ पर बच्चों को? बस कोई तो सुविधा उतना नहीं है रहने के लिए, बोलते हैं कचरा है, गंदगी है, उधर हम लोग नहीं रहेंगे। अभी तो फिलहाल तो अभी हम लोग को सही आ रहा है, लेकिन एक ये वही बात है कि हमको जब भी हमारे चाली से उठाया, हम लोग सकाराम गोविंद राव चौक 10 मंदिर रोड में हमारी चाली है, वहाँ से हम लोग आए हैं। वहाँ से हम लोग को जो लेके आए हैं, तभी हमको बीएमसी वाली मैडम तो उसने बताया था कि आपको 2-3 दिन वहाँ पे रखा जाएगा, तो आप 1-2 जोड़ी कपड़ा ले लीजिए। तो उस हिसाब से हम लोग वैसे आए। अगर नहीं रहेगा तो तुरंत छोड़ देंगे। जबकि गाड़ी वाला भी आया तो हमने उनको बोला, मना किया कि भाई हम लोग नहीं आएंगे करके, तो बोले हम पुलिस बुलाएंगे। बोले आप आने का डर क्या है आपको? अगर नहीं रहेगा तो आपको तुरंत छोड़ देंगे, आप किस बारे में डर रहे हो करके ऐसा। तो उस विश्वास पे हम लोग आए, और यहाँ पे आने के बाद हमको बोल रहे कि आपको 14 दिन रुकना पड़ेगा। और ये चीज़ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट मतलब क्वारंटाइन है जिसके आजू बाजू के पड़ोस वाले का प्रॉब्लम आया, लेकिन वो सिर्फ क्वारंटाइन जो पॉजिटिव है उसके फैमिली को ही लेके आए। लेकिन हमारे यहाँ जो हम लोग ऊपर रहते हैं 8 रूम में से 3 रूम वाले गाँव गए, बाकी 5 रूम वाले सब लोग हम लोग यहाँ पे ही है। और हम लोग के यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम सब लोग का रूम बंद है, किसी के यहाँ कोई सेफ डोर नहीं है, ना डबल डोर है, ना कोई ग्रिल है। चोरी होना 101% चांसेस है हमारे यहाँ एरिया में। आज हमको यहाँ पे 14 दिन रखेंगे, कल उठ के हमारे घर पे एरिया में कुछ हो गया चोरी तो उसकी जवाबदारी कौन?
आपके एरिया से कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया? क्वारंटाइन हम लोग 15 जन है और एक फैमिली जो पॉजिटिव है उसके घर के 5 जन। तो हम पूछे नहीं है। अच्छा, तो और जिस तरीके से 70 लोग लापता हो गए हैं महानगर पालिका की लापरवाही से, अब यहाँ खाने में कैसे दिया जा रहा है? आप घर से ला रहे, जबकि महाराष्ट्र राज्य गवर्नमेंट का कहना है कि खाना महानगर पालिका की ओर से सुरक्षित मिलेगा, तो क्या मिल पा रहा है? वो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमको अपनी सुरक्षा को देखनी है। गवर्नमेंट जो कर रही है वो कर रही है और हमको सिर्फ तक सेफ्टी अपने रखनी है। तो मंदिर कैसा क्या हिसाब से आ रहा है, किस हिसाब से खाना आ रहा है, कितना बन रहा है पता नहीं, अपनी सेफ्टी करना, अपना खाना खाइए, सुरक्षित रहिए, जो है मालिक करें। आपके कितने लोग क्वारंटाइन है अभी? 4 जन। हम कैसे जे, वरना अभी हमको 14 दिन इधर नहीं रहने का है। कल के दिन दोपहर को 2 बजे आए और आज के दिन हो रहे, कल के सुबह तक हमको रिचार्ज दे दो, हमारे घर पे हम सेफ थे। इससे अच्छा तो गर्म पानी की सुविधा थी, दवाई वगैरह सब हमारे घर में था, 2 वक्त की रोटी भी हम चैन से खाते थे। लेकिन इधर आके हमारा चैन सुख चैन सब चला गया। और नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव तो नहीं है, पॉजिटिव होते तो हम 14 का 1 महीना भी रहने को तैयार थे। कल से हम लोग यहाँ पर आए हैं क्वारंटाइन के लिए, संस्कार कॉलेज में, मलाड ईस्ट में, पुरार विलेज के बाजू में है ये संस्कार कॉलेज। अभी हम 2 दिन से यहाँ पर आए हैं और कल भी हमारे खाने में बाल आया था, मक्खी आई थी, तो हमने नज़रअंदाज किया। और आज भी शाम के खाने में बाल भी आए, मक्खी भी आई, ईड़ भी आया और एक कीड़ा भी घूम रहा था। अगर खाना मिलेगा तो हम कैसे यहाँ पर खाएंगे और कैसे हम लोग यहाँ पर सेफ रहेंगे क्वारंटाइन में? आप बताइए हमको। आपको दिखाते हैं, ये है वो क्वारंटाइन सेंटर, संस्कार क्वारंटाइन सेंटर। मेरा कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये जो बिल्डिंग है क्वारंटाइन सेंटर, ये क्वारंटाइन सेंटर है उसे, जहाँ पर ये मालाड पूर्व के इलाके में डिंडोसी विधानसभा के क्षेत्र में पड़ता है। अब वहीं पर मनपा की किस तरीके से लापरवाही से पहले 70 पेशेंट लापता हुए, अब तो भोजन में भी चल रही है गड़बड़ियाँ और कीड़े पाए जा रहे हैं भोजन में। अब क्या होगा आने वाला समय ही बताएगा। ये क्वारंटाइन जो हुए हैं, क्वारंटाइन में ये जो पेशेंट बन के आए हैं, जिस तरीके से अपना इलाज करवाने आए हैं या इस भोजन से मरने के लिए आए, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन हबीब शेख के साथ मैं अशोक गुज्जर, स्टार मीडिया न्यूज़, मुंबई। अब मुंबई में कोरोना मरीजों के गायब होने के मामले भी बढ़ रहे हैं। वहीं मलाड में 70 कोरोना मरीजों के गायब होने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। पहले तो कोरोना मरीजों के लाश ही गायब हो जाया करते थे, अब कोरोना पेशेंट भी गायब होने लगे हैं। खासकर मलाड की हालत तो बहुत ही खराब है। सरकारी अस्पताल में तो लोगों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है, कहीं बेड की समस्या तो कहीं ऑक्सीजन की कमी तो कहीं डॉक्टर की लापरवाही से मरीजों के मौत के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं एक लापरवाही का मामला मलाड पूर्व के एसके पाटिल हॉस्पिटल का है, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से डब्बे वाले संगठन का 38 वर्षीय सदस्य संतोष जाधव की मौत हो गई। इस मामले को लेकर वहां के स्थानीय विधायक अतुल भातालकर ने डिंडोसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। सर, आपके साथ में क्या घटना घटी है, किस तरीके की? मेरा बड़ा भाई इसके पाटिल में एडमिट किया, लेकिन हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण आज भी बहुत गलत किया है। तो अभी आप डिंडोसी पुलिस थाने में क्या चाहते हैं? उसके बारे में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है, तो जल्द से जल्द करें और दूसरों को। धन्यवाद। मेरे कांडिवली पूर्व विधानसभा मतदार संघ में मालाड पूर्व में रहने वाला 38 वर्ष का डब्बे वाला संगठन का सदस्य होने वाला इस प्रकार का संतोष जाधव तरुण, उसकी कोविड से, लेकिन सही में तो सका पाटिल हॉस्पिटल की जो डॉक्टर्स है उनके क्रिमिनल निग्लिजेंस के कारण परसों डेथ हुई। और जब नायर हॉस्पिटल के अधिकारियों ने सका पाटिल हॉस्पिटल को ये बताया था कि हमारे पास आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है, उसको हमारे पास मत भेजो, इसके बावजूद भी उन्होंने उसको वहाँ एडमिट करने के लिए एम्बुलेंस से भेज दिया और जिसके कारण उसकी ऑक्सीजन लेवल 15 के नीचे चली गई और दुर्दैव से उसकी मृत्यु हुई। ये क्रिमिनल निग्लिजेंस है। ये पूरे प्रकरण की एक इंक्वायरी करने की मांग करने के लिए मैं डिंडोसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल की है। मुझे सीनियर इंस्पेक्टर कामले जी ने ये बताया है कि हम इसकी जांच करेंगे। मेरे पास नायर हॉस्पिटल और सका पाटिल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बीच में व्हाट्सएप चैट जो हुआ
उसका प्रूफ भी मेरे पास उपलब्ध है, जिसमें ये साफ दिखाई पड़ता है कि नायर हॉस्पिटल को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है, हमारे पास इसको मत भेजो, ओनली ऑक्सीजन बेड आर अवेलेबल, और इसके लिए क्रिमिनल निग्लिजेंस है और इसके लिए इसकी पूरी जांच करने की मांग मैं आज के इस निवेदन से आपके माध्यम से कर रहा हूँ। राज्य के मुख्यमंत्री के पास भी हम जाएंगे और यदि हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम मुंबई के महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय में भी हम गुहार करेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो कोविड-19 को लेकर लोगों के लिए बेड नहीं अवेलेबल हो पा रहे और मरीजों की सुविधा नहीं हो पा रही, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार जो है वो पूरी तरह से विफल हुई है। शुरुआत में तो मुंबई में मरीजों की संख्या बढ़ती गई, तब तो राज्य के मुख्यमंत्री जो हमेशा घर में बैठे रहते हैं, कभी बाहर आते नहीं है, उन्होंने ये कहा कि कोविड तो अचानक आया, हमको प्रिपरेशन के लिए समय नहीं मिला। लेकिन अपन ने अभी कल 5-6 दिन से देखा होगा कि MMR रीजन में भी उसी पद्धति से कोविड के पेशेंट बढ़ रहे और वहाँ 0.2% टेस्टिंग हो रहा है। वहाँ कोई पूर्व तैयारी नहीं है 3 महीने में, और उसके लिए वहाँ के आयुक्तों का तबादला किया। अभी कोविड-19 रोकने के लिए यदि महानगर पालिका के, नगर पालिका के, राज्य सरकार के अधिकारी जिम्मेदार हैं तो पूरे देश में नंबर 1 कोविड पेशेंट और पूरे देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर होने के लिए सही में तो मुख्यमंत्री का ही तबादला करना चाहिए। इस प्रकार की महाराष्ट्र की जनता की सर जिस तरीके से अभी आरोप लगाया था पूर्व CM साहब ने देवेंद्र फडणवीस जी ने, तो उनका कहना ये था कि 950 लाशें लापता है, क्या कुछ कहना है उसका? नहीं, ये आरोप 2 महीने पहले जब हमने किया तो आपने देखा 15 दिन पहले लगभग 1400 मृत व्यक्ति जो कोविड से मरे नहीं थे, इस प्रकार का निर्णय हुआ था, वो कोविड से मरे इस प्रकार का निर्णय राज्य सरकार ने घोषित किया। अभी विषय क्या चल रहा है कि जैसे ये पेशेंट है, अभी समझो ये पेशेंट नायर हॉस्पिटल के दरवाजे पे मर जाता था तो ये कोविड करके उसको घोषित नहीं किया, और इसके लिए ऐसे 1000 से भी ज़्यादा संख्या है तो उनको भी कोविड करके घोषित करने की आवश्यकता। सर, जो अभी 70 मरीज लापता है तो उस पर क्या कहना चाहिए? तो मुझे लगता है कि जिस पद्धति का काम महानगर पालिका और राज्य सरकार कर रही है उसका ये एक मसला है और उसकी जांच करने की आवश्यकता है। तो क्या ये महाविकास आघाड़ी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी सर? नहीं, मुझे अभी राजनीति के इसमें जाने की इच्छा नहीं है। हम सब कोविड के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, कोविड के प्रकोप से जनता को बचाना ये हमारा। लेकिन कुछ सुनने में ऐसा है कि गलवाल की घाटी में जो 20 जवान शहीद हुए उन पर भी राजनीति शुरू हो गई। नहीं, वो तो राजनीति जो है भारत के राजनीति में जो छोटा बच्चा है 50 बरस का, वो छोटा बच्चा ये राजनीति करता है, उसको कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ बोलने का मालूम है। और वो बच्चा इस प्रकार का बच्चा है कि जो पहली बात करता है और बाद में सोचता है, और इसके लिए उनके तरफ अनदेखी करनी चाहिए। भारत की सेना समर्थ है, मोदी जी का नेतृत्व में देश की जनता सुरक्षित। तो आज आप जो दिंडोशी पुलिस थाने आए, क्या वजह रही? मैंने अभी बताया कि संतोष जाधव करके मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का 38 वर्ष का लड़का, जिसका सका पाटिल हॉस्पिटल में वो कोविड के कारण एडमिट था, उन्होंने नायर हॉस्पिटल ने ना बोलने के बाद भी उसको नायर हॉस्पिटल में एडमिट करने का प्रयास किया। उधर आईसीयू बेड नहीं थे, उसकी ऑक्सीजन लेवल और डाउन हो गई और उसके कारण उसकी वो मृत हो गया। तो ये क्रिमिनल निग्लिजेंस है सका पाटिल हॉस्पिटल के डॉक्टरों का। इसकी FIR करके पूरी जांच करनी चाहिए, इस प्रकार की मांग मेरी। तो सका पाटिल हॉस्पिटल के डॉक्टरों का इसकी FIR करके पूरी जांच करनी चाहिए, इस प्रकार की मांग मेरी। तो दिंडोशी पुलिस थाने की ओर से आपको क्या सहायता मिली? तो मुझे ये सीनियर इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया है कि अब इसकी जांच करेंगे, FIR करेंगे। यदि वो नहीं करेंगे अब वहीं पर हॉस्पिटलों की भी गलतियां नज़र आने लगी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले 70 पेशेंट लापता हो गए थे, वहां पर मुंबई पुलिस का भी सहयोग लिया गया और अब तो यहाँ के स्थानीय आमदार कांदिवली विधानसभा के अतुल भातलकर जी भी पहुंचे थे दिंडोशी पुलिस थाने कोई FIR करवाने। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने भी सुना। कैमरा पर्सन हबीब शेख के साथ मैं अशोक गुज्जर, स्टार मीडिया न्यूज़, मुंबई।